अब अपना बिटमैप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। बिटमैप में कई ओवरलोड्स हैं। एक तो फाइल नेम है, हमें फाइल नेम से कोई कंसर्न नहीं है। हम जो ओवरलोड यूज़ करेंगे वो है विड्थ और हाइट का। सही है, यहाँ पे खाली विड्थ और हाइट का भी है, ये विड्थ और हाइट। तो विड्थ हम कितनी देंगे? विड्थ हम देंगे ct.length टाइम्स 10, क्योंकि थोड़ा सा चौड़ा करके दिखाएं। और हाइट कितनी देंगे? माई फॉन्ट डॉट हाइट, यानी कि पूरी हाइट में बिटमैप का जो रेक्टेंगल बनेगा वो कवर हो जाए, कटे नहीं। अब हमें ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ताकि हम उस ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को यूज़ करके इस बिटमैप पे मुख्तलिफ तरीके के ऑपरेशंस कर सकें। तो माई जी एज ग्राफिक्स इज इक्वल टू ग्राफिक्स डॉट फ्रॉम इमेज और माई पी। एक पेन का ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा, माई पी एज न्यू पेन, और उसका कलर होगा, हम कलर देते चले बेज। सही है। अब हमें एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा जिसमें हम ये वैल्यूज इनिशियली शो करेंगे। माई आर करता हूँ एज न्यू रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो कंस्ट्रक्टर है पहले मांग रहा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल। सही है, तो हम यहाँ 0 पास करते हैं। और y का भी ये है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ द अपर लेफ्ट कॉर्नर 0 पास करते हैं। और रेक्टेंगल की विड्थ कितनी होगी? जितनी की बिटमैप की है, माई बी डॉट विड्थ। और हाइट कितनी होगी? माई बी डॉट हाइट। ओके, ये एक रेक्टेंगल। अब हम एक ब्रश बनाएंगे, ब्रश का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ब्रश के ऑब्जेक्ट को हम आपको दिखाते हैं। माई ब्रश एज न्यू ब्रश, सॉरी सॉलिड ब्रश, और इसमें हम करेंगे कलर डॉट वाइट। सही है, ये ब्रश यूज़ होगा जो ct जो स्ट्रिंग है हमारा उसको इमेज में कन्वर्ट करके इस कलर में लिखेंगे। माई बी, यहाँ पे देखें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, माई बी जी नहीं, माई बी हाइट। ओके, ये करने के बाद मैं यहाँ हर लाइन के बीच में डबल स्पेस इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप देख सकें क्लियरली कि मैं लिख क्या रहा हूँ। अच्छा, जो अब हमने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया था उसको हम पेज में रेंडर करेंगे। तो इसको हम यूज़ करेंगे ग्राफिक्स, नहीं सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमने ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट बनाया था माई जी डॉट ड्रॉ रेक्टेंगल। और इसमें देखिए एक तो पेन मांग रहा है, पेन हम पहले से क्रिएट कर चुके हैं, माई पी। और रेक्टेंगल मांग रहा है, इसको भी हम क्रिएट कर चुके हैं, माई आर। यहाँ भी आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है अलग से पहले से क्रिएट कर लिए थे इन सबको ताकि देखना थोड़ा सा आसान हो जाए। ये देखिए यहाँ पे हमने पेन और माई रेक्टेंगल यूज़ किया, तो अब ये रेक्टेंगल बना देगा हमारे पेन को यूज़ करते हुए जिसका कलर है बेज। सही है। हम एक और यहाँ पे ब्रश डिक्लेयर करते हैं, माई जी ब्रश एज न्यू सॉलिड ब्रश, इसका कलर रखते हैं डॉट ग्रीन। ये ब्रश हम यूज़ करेंगे अपने रेक्टेंगल के बैकग्राउंड देने के लिए। तो माई जी डॉट फिल रेक्टेंगल, और ब्रश कौन सा यूज़ करना है? माई जी ब्रश। और कौन सा रेक्टेंगल है? माई आर। सही है। अब होगा क्या कि रेक्टेंगल बनेगा और उसका बैकग्राउंड कलर होगा ग्रीन। अब रेक्टेंगल जब बन जाएगा तो हमें रेक्टेंगल के अंदर अपने टेक्स्ट रेंडर करना है, और वो हम कैसे करेंगे? माई जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, और ड्रॉ स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग पास करेंगे जो कि है ct, फॉन्ट पास करेंगे जो कि हमने माई फॉन्ट लिया था, ब्रश पास करेंगे, हमने लिया था माई ब्रश जो कि वाइट ब्रश है बेसिकली। अच्छा, अब x है सिंगल और y, इस पर हम 0 0 पास करेंगे, जो हम बिल्कुल नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स पे चाहते हैं इसको शो करना। यहाँ पे हमारा जो है ग्राफिक्स का काम पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें इस बिटमैप को कहीं पे सेव करना है, क्योंकि यूज़र को जब शो होगी तो सेव हुई होगी तो शो होगी। लेकिन हम इसको फाइल सिस्टम में सेव नहीं करेंगे, हम इसको रिस्पॉन्स की आउटपुट स्ट्रीम में सेव करेंगे। कैसे? माई बी डॉट सेव, और कहाँ पे? कॉन्टेक्स्ट डॉट रिस्पॉन्स डॉट आउटपुट स्ट्रीम। और इमेज का फॉर्मेट देना है तो इमेजिंग डॉट इमेज फॉर्मेट डॉट jpeg। तो थोड़ा सा लेंदी हो गया, मैं माउस मूव करता हूँ ताकि वीडियो आप देख सकें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बिट मैप को हम फाइल सिस्टम में सेव नहीं कर रहे बल्कि रिस्पॉन्स की जो आउटपुट स्ट्रीम है
यानी कि जो आउटगोइंग रिस्पॉन्स है जो कि यूज़र को ब्राउज़र में शो होगा वहाँ पे इसको सेव कर रहे हैं। दूसरे अल्फाज में ये यूज़र को हम डायरेक्टली शो कर रहे हैं विदाउट सेविंग। मतलब अगर हम नॉन टेक्निकल अल्फाज में बात करें तो हम ये यूज़र को आउटपुट स्ट्रीम में डायरेक्टली थ्रो कर रहे हैं और शो कर रहे हैं, और इसका हम इमेज फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहे हैं JPEG। सही है। यहाँ पे जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो माई जी को भी डिस्पोज कर दें और माई बी को भी डिस्पोज कर दें। दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारी इमेजिंग कंप्लीट हो गई है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आप देखिए हमने इमेज भी बना लिया है, हमने कैप्चा भी जनरेट कर लिया है। अब हम आते हैं ये इमेज यूज़र को शो किस तरीके से किया जाएगा, मतलब यूज़र किस तरह से इसको यूज़ कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक अपनी क्लास ऐड करेंगे यहाँ पे, ऐड न्यू आइटम, ऐप डेटा के अंदर नहीं, ऐड न्यू आइटम क्लास 1, इसका नाम यही रहने दें, क्लास 1.vb। और इस क्लास को हमने एक कंट्रोल से इनहेरिट करो और इसको हम कहेंगे इनहेरिट्स system.web.ui.control। कंट्रोल हमारी बेस क्लास है जिससे कि जितने भी ASP.NET के सर्वर कंट्रोल्स हैं ये उन सब की बेस क्लास है, चाहे वो वेब कंट्रोल से इनहेरिट करते हो चाहे कहीं से भी करते हो, लेकिन सबसे मेन जो बेस क्लास है वो कंट्रोल की है। ओके, इसे इनहेरिट करवाएंगे और इसमें हम ओवरराइड करेंगे पब्लिक ओवरराइड सब रेंडर बिगिन टैग रेंडर। और रेंडर को ओवरराइड हम किस तरीके से करेंगे जी, पहले राइटर डॉट रेंडर बिगिन टैग HTML टेक्स्ट राइटर टैग डॉट img, और इसकी जो एट्रीब्यूट होगी ऐड एट्रीब्यूट HTML टेक्स्ट राइटर एट्रीब्यूट, और इसकी src की जो एट्रीब्यूट होती है और इसमें हम स्पेसिफाई करेंगे हैंडलर डॉट ASH। सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इस क्लास को इंस्टेंशिएट किया जाएगा तो ये कंट्रोल से इंस्टेंशिएट हो रही है, तो हम ओवरराइड कर रहे हैं रेंडर के मेथड को, और होगा क्या कि एक इमेज टैग रेंडर होगा जिसकी सोर्स प्रॉपर्टी होगी हैंडलर डॉट ASHX। हैंडलर्स, जेनेरिक हैंडलर्स में ये खास बात है कि अगर आपको पता होगा ये जो इमेज का जो टैग होता है, अगर मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊँ आपको, इमेज जो HTML सोर्स, इस तरह जब आप कोड में लिखते हैं तो ये जो भी 1.jpg की फाइल होगी शो हो जाएगी। लेकिन जब जेनेरिक हैंडलर से, अगर आप कोई जेनेरिक हैंडलर में आपने कोई ऐसा कोड लिखा है जो कि इमेज रिटर्न कर रहा है, तो आप इमेज सोर्स में डायरेक्टली सोर्स में उस हैंडलर का नाम दे सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हैंडलर आपको शो कर देगा इमेज। हम यही चीज़ डायरेक्टली अपने ASPX पेज में भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हम एक सर्वर कंट्रोल बना रहे हैं तो हमने इसलिए यहाँ पे इसको इस तरीके से किया। खैर, अभी हम वापस आते हैं इस पर, और यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब आइए देखते हैं हम ज़रा इसको रन कैसे करना है। क्योंकि हमने इसको एज ए DLL फाइल कहीं कभी कंपाइल नहीं किया है, तो हमें इसको हम ऑब्वियसली अपने टूल बॉक्स में नहीं ऐड कर सकते कंट्रोल को, हमें इसको हमारी डिफ़ॉल्ट .ASPX के कोड बिहाइंड में कॉल करना